संघर्ष का फल। लंदन में एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, इसलिए पेट पालने के लिए उसे निरंतर काम करना पड़ता था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन काम के बोझ के कारण वह लगातार स्कूल नहीं जा पाता था, जिसके कारण उसकी पढ़ाई रुक रुक के चलती थी। लंदन के एक निम्न बस्ती में एक छोटे से कमरे में वह 2 अन्य लड़कों के साथ रहता था। वो दोनों लड़के भी उसी की तरह दिन भर काम करते थे। जब काम से फुर्सत मिलती, वे दोनों लड़के मनोरंजन में जुट जाते, जबकि यह पुस्तकें निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता। यद्यपि लगातार पढ़ाई न कर पाने के कारण उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत होती, लेकिन वह बिना हार माने लगातार प्रयास में लगा रहता। उसके साथी लड़के उसे चिढ़ाते कि काम से फुर्सत के बाद अब मनोरंजन करते हैं, लेकिन ये पढ़ाकू महोदय किताबों में खेलते हैं। लगता है कि ये किताबों से ही इतिहास रचेंगे। उनकी बातें सुनकर वह मुस्कुरा देता। धीरे धीरे लगातार संघर्ष और प्रयास से वह अच्छा लिखने लगा। उसने कहानियाँ लिखनी शुरू की। सर्वप्रथम वह अपने उन्हीं मित्रों को अपनी कहानियाँ पढ़कर सुनाता। कभी कभी वे प्रशंसा करते, किंतु अधिकांश वे उसकी कहानियों का मजाक उड़ाते, लेकिन लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसने कहानी समाचार पत्रों में छपने के लिए भेजनी शुरू कर दी। वह कहानियाँ भेजता रहा और समाचार पत्र उसकी कहानियों को रिजेक्ट करते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसकी एक कहानी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छपी। इससे उस लड़के का आत्मविश्वास और दृढ़ हो गया। वह लगातार लिखता रहा और बहुत बड़ा उपन्यासकार बना। आज लंदन ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उस संघर्षशील लड़के को चार्ल्स डिकेंस के नाम से जानता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्षशील और परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।